नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी से अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया गया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस से बात कर रहे थे, तभी पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई। जब अमेरिका में पत्रकार ने अडानी का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी झेप गए, चेहरे पर टेंशन साफ दिखी। फिर पीएम मोदी ने अडानी के सवाल पर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करने लगे और अंत में अडानी पर आए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। बता दें, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गौतम अडानी के खिलाफ राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के दौरान 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर रिश्वत का आरोप लगा था। ऐसा कहा गया कि शर्तों में बदलाव के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। कांग्रेस ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी से अडानी को लेकर अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि अमेरिका में पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल किया। नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मामला बताते हुए इधर उधर की बात करने लगे। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। अडानी को लेकर श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट भी जारी हुआ। भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत मामला है। ये शर्मनाक है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें अडानी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अधिकतर विपक्षी नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। साकेत गोखले ने कहा कि अंत में पीएम मोदी को अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर किया गया, कुछ ऐसा जो उन्होंने 11 वर्षों में भारत में नहीं किया है। यही कारण है कि वो भारत में कभी भी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। यही कारण है कि भारत में उनके इंटरव्यू पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं। वीडियो को दिखाते हुए लिखा है वो बहुत क्रोधित हैं और व्याकुल हैं। अवैध प्रवास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर वो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये हमारे लिए यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सामान्य परिवार के लोग हैं। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें गुमराह करके यहाँ लाया जाता है। इसलिए हमें मानव तस्करी की इस पूरी व्यवस्था पर हमला करना चाहिए। अमेरिका और भारत को मिलकर इस तरह के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि मानव तस्करी खत्म हो जाए। हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर कहा कि इस साल ही अब भारत के साथ अपनी मिलिट्री सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इसके ऊपर अब भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देंगे। ट्रंप और पीएम मोदी ने इस बात पर सहमति दे दी है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को डबल किया जाएगा। एक बड़ी डील तेल और गैस की खरीद को लेकर हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका तेल और गैस सप्लाई करने के मामले में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बनने वाला है। ट्रंप और मोदी के बीच में एक बड़ा ऐलान 2 नए दूतावास खोलने को लेकर भी हुआ है। पीएम मोदी ने बताया है कि जल्द ही बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 दूतावास खुलने वाले हैं। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती हैं। हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने साल 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन का है। उन्होंने कहा कि मैं और पीएम मोदी आपसी व्यापार को मजबूत करने और इसे अमेरिकियों के लिए
और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत तटस्थ रहा है, लेकिन ये गलत है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में रहा। हमने हमेशा बोला है कि दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने के पक्ष में कोशिश की तारीफ की। इस दौरान ट्रंप ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई फोन पर बातचीत के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि बातचीत यूक्रेन में जंग को खत्म करने की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। ट्रंप से पूछा गया कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि और ये साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनिस जूनियर सोरोस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसमें हमारे डीप स्टेट की भूमिका नहीं है। इस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरा का ऐलान हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के माने तो दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के चयन को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश को आकस्मिक और लापरवाह बताते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में कथित अवैध रेत खनन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को जमानत देने में गलती हुई है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जमानत सुरक्षित करने की कठोर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि आरोपी को आज से 1 सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.